जय जिनेंद्र मित्रों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि एक बार विहार करते करते ऐसा क्या हुआ जो गुरुदेव बार बार पल भर के लिए रुक जाते और फिर चलने लगते। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जब आचार्य भगवंत का विहार होता है तो गुरुदेव चारों ओर भीड़ से घिरे रहते हैं। कुछ श्रावक उनका पाद प्रक्षालन करने के लिए आते हैं तो कुछ उनके चरणों को छूने के लिए, और वहीं पर कुछ लोग गुरुदेव की आरती उतारने के लिए। लेकिन गुरुदेव को यह सारी चीजें अनुशासनहीनता लगती हैं, जिसे गुरुदेव कभी भी पसंद नहीं करते हैं विहार के दौरान, क्योंकि आचार्य भगवंत तो सबके मध्य रहते हुए भी स्वयं में ही रमे रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बार की बात है, आचार्य भगवंत का विहार चल रहा था। विहार के बीच में ही, यानी विहार करते करते गुरुदेव अचानक से पल भर को खड़े हो जाते और पैर को ऐसे झटकते जैसे कोई उनके चरण छूने के लिए ललायत हो रहा हो और गुरुदेव उसको मना कर रहे हो। बार बार ऐसा होता रहा। गुरुदेव रुकते, पैर झटकाते और फिर चलने लगते। यह जो दृश्य था वह साथ में चल रहे मुनिराजगण देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य भगवंत को क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि गुरुदेव को पैर में कुछ तकलीफ है, लेकिन महाराजों ने अस्पष्ट तरीके से गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव, क्या हो गया आपको। तब आचार्य भगवंत ने मुस्कुराया और आगे बढ़ गए, क्योंकि गुरुदेव कुछ कहते कहाँ हैं। लेकिन इस बार जो महाराजगण थे वह गुरुदेव की मुस्कुराहट से उनको अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। तो जैसे ही वे अपने मुकाम पे पहुंचे तो साथ के मुनिगण गुरुजी के पास ही पाटे लगाकर बैठ गए। धीरे से मुनिराजों ने फिर से पूछा, भगवान, रास्ते में क्या हो गया था, कोई तकलीफ थी क्या आपको। गुरुदेव फिर मुस्कुरा दिए। आचार्य भगवान जब मुख से नहीं बोलते हैं तब वे अपनी आंखों और चेहरों के हाव भाव से बहुत कुछ बोल दिया करते हैं। उनकी रहस्यमयी मुस्कुराहट देखकर महाराजों को लगा कि कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। इसलिए साथ बैठे मुनिराज ने धीरे से पुनः निवेदन किया और पूछा कि गुरुदेव, बताइए तो सही। तब आचार्य भगवंत ने धीरे से बोला, अरे वो कारी वाला श्रावक। और इतना कहकर गुरुदेव फिर रुक गए। इसके बाद मुनिश्री ने फिर से पूछा, गुरुदेव, लेकिन वो श्रावक तो दिवंगत हो गए हैं ना। तब आचार्य गुरुवर बोले, हाँ महाराज जी, वही तो बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों विवेक नहीं रखते हैं। जब एक बार पैर छू लिए हैं फिर तो ठीक है ना, बार बार छूने की क्या जरूरत है। ऐसे में मुझे मना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह कारी वाला श्रावक कौन है, तो चलिए जानते हैं। यह श्रावक आचार्य भगवंत के अनन्य भक्त थे। सन 1985 में सिद्ध क्षेत्र आहारजी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में आचार्य भगवंत का वर्षा योग चल रहा था और वर्षा योग में एक कारी गांव से यह श्रावक आहारजी लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता तय करके प्रतिदिन साइकिल से अपनी मित्र मंडली के साथ आचार्य भगवंत की अमृत वाणी को प्राप्त करने के लिए आते थे। उस समय वे लगभग 40-45 साल के रहे होंगे, परंतु कुछ वर्षों के उपरांत शारीरिक अवस्था के कारण वे अस्वस्थ हो गए और वृद्धावस्था में वे आचार्य भगवंत के दर्शन नहीं कर पाए। उनकी दर्शन की लालसा प्रतिपल बनी रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस अभिलाषा को दिवंगत होने के बाद पूर्ण किया। तो दोस्तों, धन्य है आचार्य भगवंत, जिनके दर्शन के लिए श्रावक गण तो क्या, दिवंगत होने के बाद भी लोगों के अंदर आचार्य भगवंत के चरण की रज प्राप्त करने की लालसा रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य शेयर करें और गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।
जय जिनेन्द्र।